और इनके दर्शन करके एक बार कुछ मांग कर तो देखिए, झोली ना भर दे तो क्या ना। आज मैं हूँ एक ऐसे मंदिर पर जो स्वयंभू है और प्राचीन समय से है, जिसका वर्णन जाता है। कौन बताएंगे? चलिए पहले हम आपको मंदिर के बारे में बता देते हैं। यह मंदिर है पिलखुवे में स्थित है, और पिलखुवे में जो मंदिर स्थित है उस मंदिर की एक खासियत है कि यहाँ जो मंदिर में जो विराजमान है वो है कंखलेश्वर महादेव। अब ये कंखली यहाँ पर बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था, अब सारा भर गया है और सारा उस पर कब्जा हो गया है। लोगों ने मकान बना लिए हैं, अच्छे अच्छे मकान बन चुके हैं उस पर। वो जगह भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, लेकिन अब वो भर चुका है तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि ये मंदिर कंखली के पास था। पीछे यहाँ पर एक स्टेट बैंक है, वो भी कभी बैंक का उसका कंखली का, यानी कि एक बहुत बड़े तालाब का हिस्सा हुआ करता था, जो राजा कंखल के द्वारा बनाई गई थी। ये कंखलेश्वर महादेव मंदिर है, राजा कंखल के समय का। चलिए हम इस मंदिर के दर्शन कराते हैं आपको, और उसकी जो कहानी है वो भी हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। और चलते हैं श्री श्याम सदाशिवाय नमः और प्रवेश करते हैं मंदिर में। आप मेरे पीछे भगवान भोलेनाथ के दर्शन पा रहे हैं, और अब हम उनके चरणों के दर्शन पा रहे हैं। इसी मंदिर का एक हिस्सा है। आप मेरे पीछे जो रास्ता गुजरता देख रहे हैं, ये जा रहा है मोदी नगर अड्डे की तरफ। बस बिल्कुल पीछे मोदी नगर अड्डा है, सामने मोहल्ला महादेव और पीछे मोदी नगर अड्डा है। आप यहाँ आएँ और इस मंदिर को अवश्य देखिएगा। वो मैं आपको दर्शन जो कंखली, उनके दर्शन पाइए और उनका पूरा इतिहास। चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ये आप देख रहे हैं कंखलेश्वर महादेव मंदिर है। कंखलेश्वर महादेव हैं और यहाँ पर उनका पूरा परिवार यहाँ विराजमान है। और इस पिंडी की गई है, मैं इसे हटा नहीं रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। ये जो पिंडी है हमारी उबड़ खाबड़ पिंडी है। अब ये उबड़ खाबड़ कैसे हुई है, चलिए मैं इसका भी इतिहास मैं आपको बताऊँगा। पहले आप इसके दर्शन कीजिए और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कंखलेश्वर महादेव मंदिर के बारे में, और ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है। इसका वर्णन गीता प्रेस, जो गीता प्रेस की तीर्थांक के 1950 के संस्करण में हमारे इस मंदिर का वर्णन मिलता है। इसके महात्म्य इतना है। और आप मेरे यहाँ ये मंदिर देख रहे हैं। प्राचीन समय में ये जो मंदिर है, इसकी पूरी परिक्रमा के लिए क्योंकि रोक लगाई हुई थी, वो रोक क्यों लगाई गई थी वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ढक्कन है, जो अभी हम कंखलेश्वर महादेव मंदिर के उसको देख कर कहते हैं वो जलहरी है, उसका जल यहाँ से निकलता है। कि जलहरी का जो जल है वो लांघना नहीं चाहिए, इसीलिए यहाँ से आगे नहीं जाया करते थे, हम वापस हो लिया करते थे। और आज भी वही नियम हम फॉलो कर रहे हैं और वापस हो रहे हैं। तो पर हनुमान जी के दर्शन पा रहे हैं, बहुत पुराने हैं और हम भी इनका आशीर्वाद लेते हैं। जय हनुमान जी महाराज की। मैंने आपको बताया कि प्राचीन समय में यहाँ पर ये कंखलेश्वर महादेव का यही एकमात्र
मंदिर था और अब इसमें और भी परिवर्तन हो गया है और भी देव यहाँ पर विराजमान हो गए हैं, प्रतिष्ठित हो गए हैं। चलिए उन्हें भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, उन्हें देखिए और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कीजिए। कंकलेश्वर महादेव से आप जो भी मांगेंगे मुझे विश्वास है कि वो अवश्य मिलेगा, अवश्य भी मिलेगा और आप यहाँ आना ज़रूर चाहेंगे। वो क्यों? क्योंकि मैंने महसूस किया है कि मैंने अपने लिए जो मांगा वो शायद उन्होंने जो दिया वो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैंने दूसरे के लिए मांगा वो तो तुरंत के तुरंत हाथों हाथ ऐसा प्रभाव है। आप भी अगर पिलखुआ आते हैं, गाज़ियाबाद के पास पिलखुआ आते हैं तो मोदी नगर अड्डे पर आइए, यहाँ पर आपको शिव जी की मूर्ति दिखाई देगी और उसी मूर्ति के पास यह मंदिर है। यानी वो मूर्ति जो है उसी मंदिर प्रांगण में है, उसी के पीछे से आप निकलेंगे तो मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे। चलिए हम आपको और दर्शन कराते हैं जो और देव यहाँ पर प्रतिष्ठित हुए हैं। आप देख रहे हैं संतोषी माता जी जो यहाँ पर विराजमान है, उसी के साथ यहाँ पर विराजमान है राधा और कृष्ण, और फिर ये राम दरबार जिसमें राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी विराजमान हैं, और यहाँ पर लक्ष्मी नारायण विराजमान है, और यहाँ जगत माता दुर्गा मैया भी विराजमान है। और इसी के बिल्कुल सामने अगर हम देखते हैं, यानी कि मेरे पीठ के पीछे भी यहाँ पर एक और मंदिर विराजमान है। चलिए उसे भी हम आपको दिखाते हैं। महाराज ये शिव शंकर महाराज और यहाँ पर साईं बाबा भी विराजमान हैं, और एक बार फिर से यहाँ पर मारुति नंदन हनुमान जी विराजमान हैं। लेकिन मैं जिस स्थान पर खड़ा हुआ हूँ, यहाँ इन मंदिरों के होने के जिस स्थान पर हूँ, यहाँ पर कभी कुआं हुआ करता था जो आज एक तरीके से बंद कर दिया गया है, लेकिन उसकी पहचान आज भी यहाँ पर छोड़ी गई है। आप मेरे नीचे ये जो देख रहे हैं, ये जो निशान देख रहे हैं, ये कुएं के ही निशान हैं। यानी पहले इसका पानी खींच करके पिया जाता था, और यहाँ पर पहले, बहुत पहले यहाँ पर जब हम बहुत छोटे छोटे थे तो गोपी करके एक पंडित जी रहा करते थे यहाँ पर। वो केवल अपने भक्तों के द्वारा दिए गए भोजन प्रसाद को ग्रहण करते थे, और पीछे की तरफ एक खिड़की बनी हुई थी जिससे वो आने जाने वालों को इसी कुएं से पानी खींच करके ले करके पिलाया करते थे। और पानी इतना चिल्ड हुआ करता था कि आज के जो आरओ वाटर हैं वो भी फेल थे। मुझे याद है कि उस टाइम में बहुत छोटा था, 86-87 की बात रही होंगी, तब वो 70-80 साल के आसपास या न थे, और मेरी आंखों के सामने ही उन्होंने इसी मंदिर में अपना देह उत्सर्ग किया है। उसके बाद में मन्नू पंडित जी आए, और उसके बाद में और भी पंडित जी यहाँ पर आए हैं, और उसी के बराबर में एक बागीचा हुआ करता था, बगीची हुआ करती थी। ये जो ये कुएं का स्थान और ये बागीची, तो आजकल बागीची थोड़ी छोटी कर दी गई है। चलिए हम बागीची में भी चलते हैं। अब तो ये जगह बिल्कुल ही बदल गई है। यहाँ पर आप छोटा सा पीपल का वृक्ष देख रहे हैं, कभी बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष हुआ करता था, छोटा सा है। और यहाँ पर ये एक धर्मशाला टाइप की यहाँ पर बन गई है। पहले यहाँ भी धर्मशाला थी, इसके पीछे निकल जाया करते थे, आजकल पीछे यहाँ पर दुकान बना दी गई है, और यहाँ पर विराजमान कर दिए गए हैं हमारे शनि महाराज और उनके साथ सभी नवग्रह। आइए उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वर्तमान में तो नहीं मालूम, लेकिन पहले यहाँ जो पीपल का वृक्ष हुआ करता था, जो अब ये छोटा सा वृक्ष दिखाई दे रहा है, इस पर न जाने कितने लोगों के जो अंतिम क्रिया के बाद में जो क्रियाएं हुआ करती थी वो इसी वृक्ष के ऊपर हुआ करती थी। अब होती हैं या नहीं मालूम, क्योंकि मैं अभी काफ़ी वर्ष से यहाँ से बाहर रहा हूँ और मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस मंदिर का वह रहस्य जो आप शायद नहीं जानते हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पिलखुआ नाम है 2 शब्दों से मिल करके बना हुआ है, पील प्लस खुआ।
पहले इसका नाम पील खुआ हुआ करता था। पील यानी हाथी और खुआ मीन्स खुआ, अर्थात वह स्थान जहाँ पर हाथी खो गया था उसका नाम ही पील खुआ है। और कहते हैं कि यहाँ जो कंखली थी जिसके नाम पर ये महादेव मंदिर स्थापित है, वो राजा कंखल के द्वारा स्थापित किया गया है। राजा कंखल यहाँ पर एक बार आए हुए थे और पूजा अर्चना करने के बाद में, उसमें स्नान करने के बाद में जब वो यहाँ पर रह रहे थे तो अचानक बहुत ज़बरदस्त आंधी आई और उन्होंने इस जगह पर शरण ली और ये जगह तो सुरक्षित रह गई, लेकिन उस आंधी में उनका जो मुख्य हाथी था वह गायब हो गया, खो गया और वो आज तक नहीं मिला। इसलिए उन्होंने इसका नाम कंखल क्षेत्र से बदल करके, जानते हो क्या कर दिया, पेल खुआ, वह अर्थात हाथी खुआ, वह स्थान जहाँ पर हाथी खुआ था, इसलिए इसका नाम पेल खुआ पड़ा। और वे आए थे इन्हीं महादेव के दर्शनों के लिए, और जिनके दर्शन मैंने कराए, लीजिए एक बार फिर से दर्शन कीजिए, मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं कंखलेश्वर महादेव मंदिर, कंखलेश्वर। और अब बताते हैं कि इस मंदिर को, जो वर्तमान जो मंदिर है, इसकी जो व्यवस्था की गई है वो किस तरीके से की गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि और दर्शन कर रहे हैं कि ये जो पिंडी है, जो आप पिंडी के दर्शन पा रहे हैं, वो उबड़ खाबड़ है। और उसके उबड़ खाबड़ होने के जो मुख्य कारण है वो शायद आपको नहीं मालूम है, मैं उसे बताता हूँ। और उससे पहले मैं यहाँ जो विराजमान है उन देवियों के दर्शन कराता हूँ। और ये जलहरी है जिसे पार नहीं किया जाता है, और ये नंदी बाबा हैं जो इनकी तरफ देख रहे हैं। तो जैसा कि आपने दर्शन कर, जब राजा कंखल के बाद में ये मंदिर था, मंदिर ध्वस्त हो गया, केवल यहाँ पर शिवलिंग रह गया। शिवलिंग क्या, वो पत्थर के रूप में रह गया। बहुत समय बीत गया, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लोग क्या काम करते, यहाँ आते और इस पर खुरपा या दरार चांडा कर देते। पत्थर पर चांडने का मतलब क्या है, धार दिया करते थे, घिस घिस करके धार दिया करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी कहानी लेकर के बैठ के। जी हाँ, ऐसी कहानियाँ आपको बहुत सुनने के लिए मिल जाएंगी। बहुत जगह पर जो मंदिर में शिवलिंग विराजमान है, वो उसका कारण यही है कि वो इसी तरीके से निकले हैं। बहुत जगह पर आपको यही कहानी, मिलती जुलती कहानी आपको मिलेगी जो यहाँ की भी है। तो बराबर इस तरीके से यहाँ पर वो चांडा करते थे। और उस स्थिति में एक दिन यहाँ पर जो हमारे अपने नाई हुआ करते हैं, वो सभी के यहाँ पर, क्योंकि ये किसानों का क्षेत्र है, मोहल्ला महादेव है, राणा पट्टी है और राजपूतों का क्षेत्र है। ये राजपूतों का ही एक तरीके से मंदिर रहा है। वे नाई आज भी हमारे सारे कामों में काम आते हैं, या विवाह में, किसी भी काम में वो ज़रूर होते हैं, हमारे यहाँ शामिल होते हैं। उनका परिवार पूरा शामिल होता है और उन्हें हमारे खेतों में जो अन्न पैदा होता है उसका एक हिस्सा उन्हें जाता है, आज भी जाता है। आज तो खैर बहुत कम हो गया है, लेकिन आज भी वो हिस्सा जाता है। तो एक दिन वो आए, और क्योंकि उनका काम था, जो बुजुर्ग थे उनकी दाढ़ी मूछ बनाना, नेल्स वगैरह काट देना। वो एक दिन आया यहाँ पर कि सब लोग आएंगे, उससे पहले मैं अपने ओसरे को चांद लेता हूँ यानी कि तराश लेता हूँ, उसे धार दे देता हूँ। और उसने इस पत्थर पर धार देना शुरू किया। तो मैं बैठ चुका हूँ और आपको दिखाने जा रहा हूँ कि वो धार देने का परिणाम क्या हुआ। जब वो धार दिया करते थे तो ये जो पिंडी है वो मैं हटा नहीं रहा हूँ, मैं आपको पिंडी के दर्शन करा रहा हूँ। ये आपको उबड़ खाबड़ दिखाई दे रही होगी। इस पर दरातियों के, खुरपे के, पावड़े के निशान बने हुए हैं। अब तो खैर पुराने हो गए हैं, काफ़ी समय हो गया है इसको, लेकिन जब वो उस पर धार दिया करते थे इस तरीके से, तो इस तरीके से जो नाई था वो भी धार लगाने लगा उस तरह की। जब उस तरह की धार लगी तो इससे ब्लड बहने लगा, यानी कि खून निकलने लगा। और वो खून जो था उसने पहले थोड़ा पोंछा,
लेकिन वहाँ धार बन गई, खून बंद नहीं हुआ तो वो डर गया और डर करके सीधे हमारे मोहल्ले में भाग गया। हमारा मोहल्ला सामने ही है, जिसे ये मोहल्ला महादेव कहते हैं और इसे राणा पट्टी के नाम से जाना जाता है, बहुत मशहूर मोहल्ला है। तो ये कहानी है यहाँ की। उस दिन का देखो एक करिश्मा उसी दिन हुआ कि वहीं एक हमारे परिवार में ही किसी के यहाँ गाय ने बछड़े को जन्म दिया। उस बछड़े का दूध, गाय का दूध आया और जब वो चढ़ा तब जा कर के इनके ऊपर चढ़ा और ये शांत हुए और तभी यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण किया गया। ये कंखलेश्वर महादेव मंदिर है, जिनकी पूजा कभी राजा कंखल किया करते थे। आज मैंने उनका दर्शन आपको कराया है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इनके दर्शन करके एक बार कुछ मांग कर तो देखिए, झोली ना भर दें तो क्या ना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शाम सदा शिवाय नमः।